हमारा यूनिवर्स हमेशा बदल रहा है, हमेशा गति में है और यह कभी नहीं रुकता। अरबों साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक केओटिक नर्सरी जैसा था, जहां सब कुछ अस्थिर था। प्लैनेट्स बन रहे थे और आपस में टकरा रहे थे, जिससे भारी उथल-पुथल मच रही थी। इसी अशांत समय में हमारे चांद का जन्म हुआ, जो आज भी हमारे साथ है। थिया नाम का एक मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट, जो मंगल ग्रह के आकार का था, धरती से टकरा गया। ये टक्कर बहुत ही भयानक थी, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। धरती और थिया दोनों के ही टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए, जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये टुकड़े धीरे धीरे आपस में जुड़ते गए और एक नया आकार लेने लगे। लाखों सालों में ये टुकड़े मिलकर वो चांद बने, जिसे आज हम जानते हैं और जो हमारी रातों को रोशन करता है। युगों तक चांद ठंडा होता गया और सजा हुआ। ज्वालामुखी शांत हो गए, अंतरिक्ष से गिरने वाले पत्थर कम हो गए। चांद उस चांदी जैसी चमकदार गेंद में बदल गया, जिसे हम रात में देखते हैं। इसकी सतह, जो कभी पिघले हुए पत्थरों से भरी थी, अब क्रेटर्स, पहाड़ों और मैदानों से भरा एक वीरान नजारा बन गई। चांद पर हवा या पानी नहीं है, इसलिए यहां की सतह पर कोई बदलाव नहीं होता। चांद की सतह उसके हिंसक अतीत की कहानी बयां करती है। यह उन ताकतवर शक्तियों की याद दिलाती है, जिन्होंने हमारे सौर मंडल को आकार दिया। आज चांद की शांति उसके अशांत अतीत को छुपाती है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें अपनी अद्भुत सुंदरता और शांति से मंत्रमुग्ध कर देती है। चांद का हमारी धरती पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव न केवल हमारे समुद्रों पर, बल्कि हमारी रातों की रोशनी पर भी पड़ता है। समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। यह बल समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के समुद्रों को अपनी ओर खींचता है, जिससे पानी का एक उभार बनता है। इससे धरती के उस हिस्से पर पानी का एक उभार बन जाता है जो चांद के सामने होता है। यह उभार चांद की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा उभार इसके विपरीत दिशा में बनता है, जो जड़त्व के कारण होता है। यह भी चांद की स्थिति के अनुसार बदलता है। ये उभार ही वो हाई टाइड्स होते हैं, जो हमें दिन में 2 बार देखने को मिलते हैं। ये टाइड्स समुद्र के किनारों पर बड़ी लहरें उत्पन्न करते हैं। चांद हमारी रात के आसमान को भी रोशन करता है। इसकी रोशनी रात को एक विशेष चमक देती है। यह सूरज की रोशनी को धरती पर रिफ्लेक्ट करता है। यह परावर्तित रोशनी ही हमें चांदनी रात में दिखाई देती है। यही रिफ्लेक्टेड लाइट हमें मूनलाइट के रूप में दिखाई देती है। यह रोशनी रात को एक जादुई माहौल देती है। मूनलाइट का मानव संस्कृति और मिथोलॉजी में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह कई कहानियों और मिथकों का हिस्सा रही है। इसने सदियों से कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को प्रेरित किया है। चांदनी रात की सुंदरता ने कई महान कृतियों को जन्म दिया है। चांद की सतह पर हल्के और गहरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे चांद की सतह की विविधता को दर्शाते हैं। हल्के रंग के हिस्से क्रेटर्स वाले ऊंचे इलाके होते हैं। ये इलाके चांद की सतह पर सबसे पुराने और सबसे ऊंचे स्थानों में से हैं। गहरे रंग के हिस्सों को मारिया कहा जाता है, जो वॉल्केनिक बासॉल्ट से बने हुए समतल मैदान हैं। ये मैदान चांद की सतह पर विशाल और विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हैं। ये मारिया पुराने ज्वालामुखी विस्फोटों से बने थे। ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान बहने वाला लावा ठंडा होकर इन समतल मैदानों का निर्माण करता है। इनके नाम पानी के भंडारों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे मार ट्रैंक्विलिटाटिस यानी शांति का सागर और ओशियानस प्रोसेलारम यानी तूफानों का सागर। ये नाम चांद की सतह की विशेषताओं को दर्शाते हैं। क्रेटर्स, जो एस्टेरॉयड और मीटेरॉयड के टकराने से बनते हैं, पूरी चंद्रमा की सतह पर बिखरे हुए हैं। ये टकराव चांद की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ क्रेटर्स छोटे होते हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े होते हैं। इनकी विविधता चांद की सतह की जटिलता को दर्शाती है।
उदाहरण के लिए साउथ पोल एटकिन बेसिन सौर मंडल के सबसे बड़े जात इंपैक्ट क्रेटर्स में से एक है। यह बेसिन चांद की सतह पर एक विशाल गड्ढे के रूप में मौजूद है। यह चांद की सतह पर 2500 किलोमीटर यानी 1550 मील तक फैला हुआ है। इसकी विशालता चांद की सतह की भव्यता को दर्शाती है। Section 5. Phases of Wonder. This section delves into the mesmerizing phases of the moon, a celestial body that has fascinated humanity for millennia. चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। यह एक शांत अंधेरे पिंड की तरह है जो अपनी रोशनी के लिए पूरी तरह से सूरज पर निर्भर करता है। यह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। जब सूरज की किरणें चांद पर पड़ती हैं तो यह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे चांद धरती का चक्कर लगाता है वैसे वैसे हमें उसका चमकता हुआ हिस्सा अलग अलग एंगल से दिखाई देता है। यह निरंतर परिवर्तन हमें चांद के विभिन्न फेजेस दिखाता है। इसके दिखने के तरीके में होने वाले इन बदलावों को फेजेस कहा जाता है। ये फेजेस एक चक्र में होते हैं जो लगभग 2905 दिनों में पूरा होता है। हमें पूर्णिमा तब दिखाई देती है जब सूरज, धरती और चांद एक सीध में होते हैं और धरती बीच में होती है। इस समय चांद पूरी तरह से रोशनी से भरा होता है। अमावस्या तब होती है जब चांद, सूरज और धरती के बीच में होता है। इस समय चांद का वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है पूरी तरह से अंधेरे में होता है। चांद के फेजेस ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। प्राचीन खगोलविदों ने इन फेजेस का अध्ययन किया और उन्हें समय और कैलेंडर के साथ जोड़ा। इनका उपयोग समय का पता लगाने, ज्वार भाटे का अंदाजा लगाने और खेती के कामों में मदद करने के लिए किया जाता रहा है। चांद के फेजेस ने कृषि और समुद्री जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चांद के चक्र ने अलग अलग संस्कृतियों में मिथोलॉजी, लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं को भी प्रभावित किया है। यह आज भी कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण है जो चांद के फेजेस के आधार पर अपने त्योहार और अनुष्ठान मनाते हैं। सेक्शन 6. लूनर मिथ्स एंड लेजेंड्स। इतिहास में चांद हमेशा से ही आश्चर्य, प्रेरणा और पौराणिक कथाओं का स्रोत रहा है। प्राचीन संस्कृतियों ने चांद के फेजेस, उसके आकाश में घूमने और उसकी मनमोहक चमक के इर्द गिर्द कई कहानियां और किंवदंतियां गढ़ी हैं। कई संस्कृतियों में चांद को स्त्रीत्व, चक्रों और जीवन के उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है। ग्रीक मिथोलॉजी में चांद का जिक्र प्रमुखता से मिलता है, जहां इसे देवी सेलीन के रूप में दर्शाया गया है। चीनी मिथोलॉजी में चांद को देवी चांगे और जेड रैबिट का घर माना जाता है। ये कहानियां इतिहास में इंसानों और चांद के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती हैं। सेक्शन 7. वन जायंट लीप। 22 जुलाई 1969 को पूरी दुनिया ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चांद पर चलने वाले पहले इंसान बनते हुए देखा। अपोलो 11 मिशन, जो मानव प्रतिभा और साहस की जीत थी, ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इससे चांद के बारे में, ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में और मानव अन्वेषण की क्षमता के बारे में हमारी समझ का विस्तार हुआ। आर्मस्ट्रांग के प्रसिद्ध शब्द "That's one small step for man, one giant leap for mankind" पूरी दुनिया में गूंज उठे। अपोलो मिशन चंद्रमा के नमूने लेकर आए, वैज्ञानिक प्रयोग किए और चांद की संरचना और इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। सेक्शन 8. द लूनर गेटवे। आज चंद्र अन्वेषण का एक नया युग शुरू हो रहा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चांद पर इंसानों की स्थायी उपस्थिति स्थापित करना चाहता है। इस कार्यक्रम का एक मुख्य भाग लूनर गेटवे है, जो एक स्पेस स्टेशन है जो चांद की परिक्रमा करेगा। गेटवे चंद्र अन्वेषण के लिए एक केंद्र के रूप में चंद्रमा की सतह पर जाने वाले मिशनों के लिए एक पड़ाव के रूप में
और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। लूनर गेटवे भविष्य में मंगल ग्रह और उसके आगे जाने वाले मिशनों के लिए एक सीरही का काम करेगा। यह हमें डीप स्पेस में रहने और काम करने के लिए तकनीकों का परीक्षण करने और रणनीति विकसित करने की अनुमति देगा। सेक्शन 9, आर्टेमिस, अ न्यू जनरेशन ऑफ एक्सप्लोरर्स। आर्टेमिस प्रोग्राम मानव अन्वेषण में एक नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। यह पहली महिला और रंग के पहले व्यक्ति को चांद पर उतारेगा, जो खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। आर्टेमिस मिशन चांद के साउथ पोल की खोज करने और ऐसे संसाधनों की तलाश करने जैसे अभूतपूर्व शोध करेंगे जो लंबे समय तक मानव उपस्थिति को बनाए रख सकें। आर्टेमिस प्रोग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। यह एक समान लक्ष्य, मानव ज्ञान का विस्तार करने और अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने की खोज में दुनिया भर के देशों को एक साथ लाता है। सेक्शन 10, द मून, अ बीकन ऑफ डिस्कवरी। चांद हमेशा से ही मानवता के लिए आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों से लेकर अपोलो मिशनों तक चांद ने हमारे सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे ही हम आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ चंद्र अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत करते हैं, चांद हमें अन्वेषण करने, खोज करने और मानव प्रतिभा की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहता है। चांद हमारा खगोलीय पड़ोसी, मानव जिज्ञासा, महत्वाकांक्षा और ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की हमारी स्थायी खोज का प्रतीक है।